तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ द ड्रॉपर। आ चुकी हूँ अपना वीक -35 का अपडेट देने। तो अभी ना जस्ट मैं वैसे एक बात बताऊँ, मैं ना अभी नहा रही थी और ना एकदम से दादू बाहर है मेरे रूम में आए और ना मेरे को ऐसे आवाज मारने लग गए, आज जल्दी आ जल्दी आ। तो आई वाज लाइक कि भी क्या हो गया। फिर मैं जल्दी जल्दी ना बाहर आई नहा के। तो मेरे को दादू कहते मतलब 12th का रिजल्ट आ गया। भाई मेरी इतनी गंदी लाइक जान निकली कि भाई 12th का रिजल्ट आ गया। मैं नहा रही थी और आ गया भाई। मैं एकदम से बहुत ज्यादा मेरे को पैनिक होने लग गया। मैं कहा ऐसे कैसे आ गया, क्यों आ गया, वॉर चल रही है, तुम क्यों रिजल्ट दे रहे हो भाई। तुम वो एक जगह फोकस करना चाहिए ना इंसान, मतलब एक कंट्री के अच्छे अच्छे मतलब जो टॉप बंदे हैं उनको एक जगह फोकस करना चाहिए। भाई वहां पे वॉर चल रही है, तुम अभी रिजल्ट डिक्लेयर करो, कितनी गलत बात है। मैं पैनिक होगी, मैं सारे लिंक वगैरह चेक करने लगी। गूगल गूगल खोला, गूगल पे नीचे न्यूज में तो यही आता रहता है कि रिजल्ट लाइव यही आता रहता है हर रोज न्यूज में। वो आज भी आया हुआ था। तो मेरे को, मैं पता नहीं एकदम से पैनिक में दिमाग नहीं चला, मेरे को आ गया। मैं भी बिल्कुल वो हड़बड़ाहट करने लगी। मैंने जैसे ही देखा तो वही सीबीएसई के रिजल्ट वाला वही 2024 वाला ही लिंक था। तो मतलब नहीं आया हुआ था, थैंक गॉड भाई। उनके उन दादू को ना, दादू ने भी ऐसे ही देखा, उनको भी ऐसे आया होगा रिजल्ट लाइव करके, उनका आया हुआ था गूगल में न्यूज के नीचे। तो इसीलिए उनको लगा आ गया, बट नहीं आया भाई। मैं अभी इतनी मेरी जान निकली पड़ी थी ना, तो मैं कहा यार मैं अभी वीडियो बना ही देती हूँ, क्योंकि एकदम से वही वाले इमोशन में वीडियो ना बन जाती है, तो इमोशंस वही वाले आते हैं बाहर। तो मैं कहा यार ठीक है अभी बना लेती हूँ। तो हाँ, मैं तो कहती हूँ वैसे रिजल्ट आना ही नहीं चाहिए, देखो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी वॉर चल रही है राइट। अभी रात को ही वॉर 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 स्टार्ट हुई है। तो अभी भाई सबको वॉर पे फोकस करना चाहिए ना। सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडिया के, बड़े बड़े बंदे हैं वो, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एजुकेशन, मतलब हर बंदे को अभी फिलहाल वॉर पे फोकस करना चाहिए, ना कि रिजल्ट पे। भाई रिजल्ट का क्या है यार, आना नहीं है। ना भी आएगा तो हमें तो कुछ नहीं, ना आए कोई बात नहीं, ना आए। नहीं यार नहीं आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ देखो, पाकिस्तान का ना मेरे पास एक मतलब फॉरवर्डेड मैसेज आया था, जैसे व्हाट्सएप पे पता नहीं फेक न्यूज वगैरह जो भी फैलती रहती है। तो उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान हमारे ऊपर साइबर अटैक करने का प्लान कर रहा है, कि भाई लिंक्स फॉरवर्ड हो रहे हैं फेक वाले, जिनसे हमारा सारा डाटा उनके पास चला जाएगा, पैसे लाइक ट्रांसफर हो जाएंगे, सारा कुछ पाकिस्तान करने का ट्राई कर रहा है। तो मैं तो कहती हूँ वो ना सीबीएसई का पूरा वो जो होता है ना लिंक, उसी को हैक कर ले, सीबीएसई का सारा डाटा हैक करके उड़ा दे। मतलब क्या सही सीन हो जाएगा कि वॉर चल रही थी और पाकिस्तान ने सारा सीबीएसई का डाटा उड़ा दिया। भाई क्या सही सीन हो जाएगा यार। उन मतलब देख, मैं ये चीज आइडिया दे सकती हूँ पाकिस्तान को। देखो तुमने कुछ करना है इंडिया में, बाकी का क्या है, तुम गोली बोली के तो तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं, तो तुम छोड़ो, क्या ही लड़ोगे तुम। तो तुम ये काम कर लो, बहुत बढ़िया सीन हो जाएगा। तो हाँ, अभी मैं दूंगी अपना लाइक, अगर मैं अपने जेई के अकॉर्डिंग इस वीक का बताना चाहूँ सीबीएसई से हट के, तो भाई ये वीक रहा अब तक का लाइक 3 हफ्ते 4 हफ्ते जो भी हो गया, उसमें से द वर्स्ट वीक एवर। भाई इस वीक में जितना बुरा हो सकता था मेरे, भाई हर चीज में बहुत 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 गंदा वीक रहा है ये। देखो जिस दिन मैंने वीडियो बनाई फ्राइडे को, पिछले मैं हर फ्राइडे वीडियो बनाती हूँ, तो सैटरडे को पता नहीं तुम में से किसकी नजर इतनी गंदी है, मैं अपना भाई मैं अच्छे से बोल रही थी कि मेरा सब कुछ सही जा रहा है, और भाई सैटरडे को मैं गाड़ी से ठुकी, ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसका वो एक दिन वेस्ट हो गया। उसके बाद फिर संडे तो यार हॉस्पिटल वगैरह गए, हॉस्पिटल नहीं वो जो ठीक करते हैं उनके पास गए। तो वही ऐसे ही संडे का भी दिन ऐसे ही चला गया। उसके बाद फिर वो जो थोड़ा सा बैकलॉग, वैसे मैंने संडे को ट्राई किया कि मैं सारा बैकलॉग क्लियर कर दूं, बट वो थोड़ा सा रह गया था। अब वो थोड़ा रहते रहते के चक्कर में मेरी पता नहीं मंडे से, मतलब अभी फ्राइडे हो गया, इस वीक में पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, ना मेरी क्लासेस कंप्लीट हो रही थी, ना मेरा होमवर्क कंप्लीट हो रहा था। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा मतलब केमिस्ट्री का मेरा होमवर्क रह रहा था बार बार, पता नहीं क्यों। फिजिक्स में तो कभी मेरा कुछ नहीं रहा था, बट केमिस्ट्री में मेरा रहना स्टार्ट हो गया था। और मैथ्स के तो भाई लेक्चर के लेक्चर बैकलॉग हो गए मेरा इतना। भाई होमवर्क मैथ्स का लेक्चर, भाई मेरी मैथ्स संभल ही नहीं रही है, क्योंकि आई थिंक तीसरा क्लास होती है, तो इसलिए मैं ज्यादा उस पर टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि मैं सोचती हूँ पहले एक बार मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का होमवर्क खत्म कर लूँ, दिन ही निकल जाता है। भाई मेरे मैथ्स का इतना ज्यादा बैकलॉग हो रहा है। तो देखो मैंने सोचा है कि भाई अभी दो वीक हो गए ना अपनी क्लासेस लेते हुए, तो अभी तक पहले स्टार्टिंग में सही चल रहा था, बट इस वीक में बिल्कुल सही नहीं गया। क्यों, और वही टाइम भी नहीं बच रहा, क्योंकि देखो 7-8 आवर्स की तो क्लासेस ही हो जाती है, उसके बाद होमवर्क थोड़ा सा हो जाता है और थोड़ा सा रह जाता है, तो इसलिए टाइम नहीं बच पा रहा मेरे से। तो मैं एक चीज सोच रही हूँ कि अभी देख आज फ्राइडे है और आज ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यू न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, दोनों का आज ही न्यू स्टार्ट हुआ है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हूँ, मतलब जैसे एक दिन की क्लास
मतलब एक दिन की क्लास उससे अगले दिन लगाओ, क्यों एक दिन बाद अगर सारा सिलेबस एंड तक मेरा ही सही चला और एक दिन बाद मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ तो उससे भी एक दिन में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो आई एम थिंकिंग कि भाई मैं रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हूँ। क्यों? देखो अब मेरे को समझ आ जाता है, लाइक मेरे को तो 2x पे भी समझ आ जाता है, बट 2x पे सलीम सर ने मना किया हुआ ना कि नहीं देखना भाई। मैं सलीम सर को बहुत फॉलो करती हूँ, तो जैसे कि उन्होंने मना किया था तो मैंने 2x पे तो नहीं देखूंगी, बट मैंने सारा कुछ हिसाब लगाया। देखो फिजिक्स की क्लास 2 घंटे की होती है, मैथ्स की क्लास 2.5 घंटे की होती है, केमिस्ट्री की क्लास भी अप्रॉक्स 2 घंटे की होती है। तो अगर उनको आप 1.5x पे भी देखें तब भी अपना 5 घंटे में सारी लेक्चर्स लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल से रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हो जाऊँ, लाइक पिछले दिन का जैसे आज का मैं कल देखूंगी लेक्चर्स। मैथ्स का तो वैसे बैकलॉग हुआ ही पड़ा था, मैथ्स का तो मुझे आज करना ही पड़ेगा हर हालत में। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं कल करूंगी, ऐसे ऐसे करके फिर मैं एक दिन लेट लेट चलूंगी। उससे क्या होगा, मेरे क्लासेस जैसे 5 घंटे में खत्म हो जाएंगी। तो 5 घंटे मैंने सोचा, जैसे मैंने बताया था ना कि मैं सुबह लाइब्रेरी जाती हूँ, फिर दोपहर को खाना खाने केमिस्ट्री क्लास के बाद घर आती हूँ, फिर खाना खा के फिर वापस जाती हूँ लाइब्रेरी। तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसे करूंगी, जैसे 8 बजे भाई अभी तो मैं पहुंच रही हूँ, कभी 8:30 पहुंचती हूँ, कभी 9:45 पहुंचती हूँ, कभी 8:15 पहुंचती हूँ। मेरा कुछ फाइनल नहीं है, बट अभी मैंने सोचा है कि कल से, आज तो मैं गई नहीं लाइब्रेरी, कल से मैं बिल्कुल 8 बजे मैं पहुंच जाऊँ गेट के बाहर लाइब्रेरी के सामने, कि भाई 8 बजे जाके फिर 8 बजे से 1 बजे तक 8 to 1 में मैं अपना 5 घंटे हो गए, 5 घंटे की क्लासेस थी, तो 8 to 1 में मैं अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर लूँ पिछले दिन की 1.5x पे चला के, ताकि उसके बाद मैं खाना खाने घर आऊंगी तो 2 बजे 2:15 तक मैं वापस लाइब्रेरी जाऊंगी। तो उसके बाद पूरा दिन मेरे पास सिर्फ होमवर्क वगैरह करने का ही होगा, लाइक होमवर्क रिवीजन वगैरह या जो भी काम होगा पर डे के हिसाब से, वो मैं सीधा फिर मैं बाद में करूँ। ये वाला सीन मुझे सही लगा, क्योंकि भाई नहीं हो रहा मेरे से कंप्लीट, मुझे नहीं पता क्यों। भाई तुम लोग कहोगे अभी बहुत जल्दी भाई मेरा बन चुका है बहुत जल्दी बैकलॉग मेरे साथ कुछ। भाई पिछला हफ्ता मेरा, पिछली वीडियो में मैं इतनी खुश थी कि मेरा सब कुछ सही जा रहा था, सिर्फ मैथ्स में थोड़ी बहुत दिक्कत थी, बट मैं बाकी चीजों में खुश थी। बट इस बार मेरा बहुत बुरा हाल हो गया यार, मतलब मैथ्स में तो बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया। ठीक है मैं करूंगी ट्राई सब कंप्लीट करने की, हो जाएगा, मतलब मुझे लग रहा है हो जाएगा धीरे धीरे। आज मैं दिन में सारा मैथ मैथ करके, क्योंकि आज मैथ्स के ज्यादा काम बेसिकली बचा है, तो कल से फिर मैं रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हो जाऊंगी। फिर इस संडे टेस्ट भी है, टेस्ट की तैयारी का क्या सीन कर रहे हो गया, मतलब मेरे को ये नहीं पता कैसे तैयारी करूँ, क्या ही तैयारी करूँ अभी। क्वेश्चन हम उसी चीज के, रोज होमवर्क जितना भी हो रहा है होमवर्क वगैरह वो भी उसी चीज के हो रहे हैं। केमिस्ट्री में भी आई थिंक रिवाइज करने वाला कुछ है नहीं, अभी चैप्टर में सारा कुछ समझ भी आ ही रहा था, सारा कुछ हो ही रहा था। फिजिक्स में तो सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स ही आएगा, तो वो तो इसमें तो ज्यादा कुछ खास था नहीं, लाइक हो ही रहा था। और बाकी मैथ्स में भी यही सब चल रहा, तो भाई मेरे को ना टेस्ट का मुझे नहीं पता, क्योंकि जब बहुत सारा सिलेबस आएगा टेस्ट में तब तो तैयारी करने का सीन समझ में आता है कि कैसे तैयारी करनी है, बट अभी कैसे तैयारी करनी है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज लाइक तुम्हारे पास कोई तरीका है जिस तरीके से तुम कर रहे हो, तो प्लीज मेरे साथ शेयर करो कि मैं किस तरीके से तैयारी कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि जैसे मान लो मैं मैथ्स का सारा रिवाइज करके बस फिजिक्स का भी सारा एक बार रिवाइज कर लूंगी लेक्चर, क्योंकि मैंने नोट्स तो बनाए नहीं, तो बस ऐसी लेक्चर के नोट्स वगैरह देख के उसी पे रिवाइज कर लूंगी। बाकी आई डोंट थिंक रिवीजन वाला कुछ सीन है, आता ही है यार सारा, पता नहीं मुझे। देखते हैं, रिजल्ट टेस्ट आएगा उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट आएगा, अच्छा आ गया तो आई विल टेल यू, और अगर नहीं अच्छा है तो उम्मीद भी मत रखना मैं बताऊं। ऐसे ही सीबीएसई के रिजल्ट में होगा, अच्छा है तो ऑफ कोर्स आई विल टेल यू, बट अगर नहीं आया तो उम्मीद भी मत रखना भाई, मैं नहीं बता रही। मैं क्यों अपनी बेइज्जती कराऊं भाई, जब जब नहीं आया अच्छा तो मैं क्यों बताऊं, अच्छा आएगा तो मैं बताऊंगी ना, क्यों भाई, मैं भी तो तारीफ सुनना चाहती हूँ, तुम लोग तुम तारीफ करो कि अच्छा आया है, वेरी गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो टॉपर हो, लाइक ऐसी ऐसी चीजें बोलोगे तब तो ठीक है, मुझे भी तारीफ चाहिए। बट अगर मेरा अच्छा नहीं आया फिर तुम बोलोगे कि तो पढ़ती नहीं है, इसका तो क्या ही जे निकलेगा, इसको अनसब्सक्राइब करो ये वो, तो इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। सब्सक्राइब की बात अगर मैं करूं तो भाई प्लीज कर दिया करो सब्सक्राइब, मुझे पता बहुत भाई बहुत जनता देखती है बिना सब्सक्राइब करे वीडियो, लाइक आई थिंक सब मतलब जो यूट्यूब चैनल पे वो आता है ना कि भाई कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने व्यूअर्स ने नहीं कर रखा, भाई उसमें से आई थिंक 70-80% सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब वाले लोग हैं, और 20% ही सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है वो देखते हैं। तो भाई प्लीज हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब्सक्राइब कर दें, एंड क्योंकि मेरे 200 होने वाले हैं, लाइक 190 है अभी, भाई मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहा है, पहले 192 हुए, फिर 191 हुए, फिर 190 हुए, फिर दोबारा 191 हुए, अब दोबारा 190 हो गए। तो भाई प्लीज एक एक सब्सक्राइबर से थोड़ा बहुत दिल को लगती है, तो भाई प्लीज जो आप देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने बारे में कुछ बताओ, तुमने इस वीक में क्या किया, कैसा रहा, आगे का क्या सीन है, टेस्ट का क्या प्लान है, सीबीएसई के बारे में तुम्हारी क्या सोच है, एनटीए के बारे में क्या सोच है,
भाई क्योंकि जो नीट के पेपर में हाल हुआ है, तो उसके बाद जेई में तो वैसे ही डर का माहौल है। चलो ठीक है भाई, कुछ अच्छा तो हुआ नहीं इस हफ्ते में बिल्कुल भी। ठीक है भाई, ओके बाय।